तो हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे हम। तो उसका 11th प्रॉब्लम देखते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने, अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, तो एक गाड़ी है, इसके सामने जो वाइपर होते हैं ना, तो अगर हम थोड़ा ढंग से बनाएं तो इससे कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये शीशा है। तो यहाँ पे जो दो वाइपर लगे होते हैं, ठीक है, जो ऐसे ऐसे घूमते हैं, मतलब बारिश होने पे मूव करते हैं इधर उधर, ठीक है, ताकि पानी साफ़ हो। तो अगर फ्रंट व्यू देखिए, अगर ये माने ये कार का शीशा है और ऐसे दो वाइपर लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे, बाद में ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब मूव करेंगे तो क्या होगा कि, सॉरी फॉर दिस, तो सपोज़ एक वाइपर है, तो मूव करेगा तो ये क्या करेगा, ये इधर साइड भी जाएगा, इधर साइड भी जाएगा, तो कुछ ना कुछ एरिया स्वाइप करेगा। ठीक है, अगर हम देखें सपोज़ दिस इज़ वाइपर, तो मूव करते करते ये इधर तक गया, ठीक है, बाद में घूम के वापस इधर भी आया, इतना डिस्टेंस। तो ये जो एंगल इसने कवर किया, ठीक है, इस स्वीप के टाइम पे वो 115 डिग्री है। और जो दूसरा वाइपर है वो भी सेम हरकत कर रहा है, ठीक, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो जो टोटल एंगल उसने कवर किया वो भी 115 डिग्री है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। डू नॉट ओवरलैप मतलब क्या हो रहा है कि ये जब अपना काम कर रहा है, मतलब ये दोनों आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि ये वाइपर इधर आ जा रहा है और ये वाला वाइपर इधर आ रहा है, दोनों आपस में ऐसे तलवारों की तरह टकरा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। ठीक है, तो और ओवरलैप मतलब दोनों आपस में टकरा नहीं रहा है। ठीक है, तो ये अपना एरिया स्वाइप कर रहा है, वो अपना एरिया स्वाइप कर रहा है। तो दोनों का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो दोनों का लेंथ कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और दोनों थीटा कितना कवर कर रहे हैं, 115 डिग्री कवर कर रहा है। क्लियर है। तो जब लेंथ 25 सेंटीमीटर है और थीटा 15 मतलब 115 डिग्री कवर कर रहा है, ठीक है, तो जो एरिया बनेगा मतलब सेक्टर बनेगा, उसका रेडियस कितना आएगा, रेडियस लेंथ के बराबर आएगा और थीटा 115 डिग्री के बराबर आएगा। ठीक है, तो रेडियस लेंथ के बराबर आ गया, थीटा 115 डिग्री के बराबर है, और ऐसे दो वाइपर हैं हमारे, तो टोटल एरिया क्लीन्ड कितना होगा, टोटल एरिया क्लीन्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय ईच वाइपर। ठीक है, जो एक वाइपर ने स्वाइप किया दूसरे वाला भी उतना ही करेगा, क्योंकि थीटा सेम है दोनों का और एल सेम है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, कितना साफ़ किया दोनों ने मिल गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स। और ये पता है हमें कैसे निकलता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई एल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे आर एल के बराबर है। ठीक है, तो 2 इंटू थीटा था हमारा 115 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई, कुछ बोला नहीं है तो 22/7 लेना है। एल है हमारा 25 और एल का स्क्वायर है तो 25 इंटू 25। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व कर देना है, तो आपका फाइनली आंसर आपका आएगा आंसर 1254.96, और ये लेंथ थी सेंटीमीटर में, तो ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो 1254 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास आपका आएगा टोटल एरिया, जो दोनों वाइपर ने मिलकर साफ़ कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी नहीं था, बस रियल वर्ल्ड में एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे अप्लाई कर सकते हैं
कहाँ पे होगा एप्लीकेशन, तो वो सारी चीज़ें बताइए, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था। आई होप क्लियर हुआ होगा।